ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर रोजाना पूजन कैसे करना चाहिए। पूजा के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी सावन के महीने की सबसे सरल पूजा विधि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। और आप सभी तो जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन सबसे अधिक फलदायी माना गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करना भी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि हमें यह पूजन किस प्रकार करना चाहिए। तो सबसे पहले एक गमला ले लीजिए। आप चाहे तो कोई पौधा लगा हुआ गमला ले सकते हैं या फिर कोई भी खाली गमला लेकर उसमें मिट्टी भर सकते हैं, या फिर घर में किसी भी पौधे के गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के गमले में हमें शिवलिंग नहीं बनाना है। इसके अलावा किसी भी गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली गमला है तो उसमें मिट्टी भरकर पूरे सावन के महीने में उसी में रोजाना शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम पूजा की सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लोटा जल चाहिए होगा। इसके साथ हमें कच्चा दूध ले लेना है, फिर तिलक लेना है। आप सफ़ेद या पीला कोई भी चंदन का तिलक ले सकते हैं। इसके साथ हमें अक्षत यानी चावल लेने हैं और ध्यान रहे कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही हमें एक दीपक लेना है। इसके बाद हम धूप भी ले लेंगे और वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए कलावा या जनेऊ भी ले लेंगे। इसके बाद बेलपत्र भी लेंगे। और देखिए बेलपत्र हमें रोजाना पूजा में अवश्य चढ़ाना है। इसके साथ ही भोग के लिए कोई भी ऋतुफल ले लीजिए, और यदि आपके पास ऋतुफल उपलब्ध ना हो तो आप चीनी भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा ले लेंगे और फिर फूल भी लेंगे। ये सारी सामग्री हम तैयार कर लेंगे। साथ ही हमें मिट्टी भी चाहिए होगी। अब सबसे पहले जिस भी गमले में हमें पूजन करना है उसी की थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम शिवलिंग की पिंडी तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर शिवलिंग को सुंदर आकार दे दिया है। अब मैं इसे गमले में स्थापित कर दूंगी। अब सबसे पहले भगवान शिव का जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे और फिर एक बार पुनः जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि जब भी हम भगवान शिव का पूजन करते हैं तो इस प्रकार से 3 बार अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए अगर आप सावन के पहले दिन भगवान शिव पर जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि कुछ स्थानों पर महिलाएं स्वयं शिवलिंग पर जनेऊ अर्पित नहीं करती, इसलिए आपके घर में जैसी कुल परंपरा हो उसी के अनुसार कर सकते हैं। शास्त्रों में महिलाओं द्वारा जनेऊ अर्पित करने का स्पष्ट विधान नहीं बताया गया है, इसलिए यदि आप जनेऊ अर्पित करना चाहते हैं तो घर के किसी भी पुरुष सदस्य से इसे अर्पित करवा सकते हैं। इसके बाद पीला चंदन अर्पित कर देंगे, फिर लाल चंदन और भस्म भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षत यानी चावल भगवान शिव को समर्पित कर देंगे। और ध्यान रखें कि चावल पूर्ण होने चाहिए, अर्थात टूटे हुए चावल हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि भगवान शिव को खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते। और जब भी हम भगवान शिव का पूजन करें तो अक्षत अवश्य अर्पित करें। इसके बाद हम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम फूल भी अर्पित करेंगे। और देखिए यदि आपके पास फूल उपलब्ध ना हो तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिना फूलों के भी भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है, लेकिन सावन के महीने में कम से कम एक बेलपत्र तो अवश्य ही अर्पित करें। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित कर देंगे। तो देखिए यदि हम पूरे सावन महीने में प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करते हैं तब भी हमें दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रह जाने वाली कमियों को पूर्ण करती है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। अब इसके बाद हम भगवान शिव को भोग लगाएंगे। तो आपने जो भी भोग बनाया हो वह भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और यदि आपने कुछ भी नहीं बनाया तो बताशे, मिश्री, चीनी या फिर कोई भी ऋतुफल भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भगवान को ऋतुफल का भोग अर्पित किया है और साथ ही मैंने चीनी का भी भोग भगवान को अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का, सरसों का, शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं। यदि आपके पास धतूरा उपलब्ध है तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं, और यदि धतूरा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1, 3, 5, 7, 21 या 51 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन अधिक बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते तो कम से कम एक बेलपत्र तो अवश्य ही चढ़ाएं।
अगर आप चाहें तो पहले से बेलपत्र लाकर फ्रिज में सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि प्रतिदिन भगवान शिव को एक एक बेलपत्र श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर सके। अब हमारा दीपक भी प्रज्वलित हो चुका है। अब इसके बाद हम भगवान शिव को धूप दीप दिखाएंगे और पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ की आरती करेंगे। आप दीपक से भी आरती कर सकते हैं और कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आरती हमेशा पूरे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूजा में हुई सभी कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार हमें प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। यदि आपने किसी विशेष इच्छा या मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो भोलेनाथ बाबा के सामने अपनी बात अवश्य रखें और उनसे प्रार्थना करें कि भोलेनाथ मेरी इस मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजा संपन्न हो जाती है। अब पूजा के बाद भगवान को जो भी भोग अर्पित किया था उसे प्रसाद के रूप में घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। साथ ही जो दक्षिणा आपने भगवान शिव को अर्पित की है उसे आप अपने पास सुरक्षित संभाल लेंगे। अब जब पूरे महीने की दक्षिणा एकत्रित हो जाए तो सावन समाप्त होने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी मंदिर, योग्य ब्राह्मण या फिर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसका दान कर सकते हैं। यह दान अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन की। तो देखिए, पूजा करने के तुरंत बाद हमें शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। सबसे पहले दीपक को पूरी तरह स्वयं शांत होने देना है और जब दीपक अपने आप शांत हो जाए उसके बाद एक लोटा जल लेना है। अब इस जल को बहुत ही प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। धीरे धीरे और लगातार जल अर्पित करते रहना है जब तक कि मिट्टी से बना पूरा शिवलिंग फिर से उसी मिट्टी में पूरी तरह न मिल जाए। बस इसी प्रकार बहुत ही सरल और श्रद्धापूर्वक तरीके से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया जाता है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो पूरे सावन के महीने प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। और यदि किसी कारणवश आप प्रतिदिन पूजन नहीं कर पाते तो कम से कम सावन के प्रत्येक सोमवार को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। देखिए, इस पूजा में अधिक समय नहीं लगता और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भी बहुत ही सरल होता है। तो मैं आशा करती हूँ पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने की यह सरल विधि आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।